अस्सलाम वालेकुम जियापा, थैंक यू फॉर वालेकुम कमिंग। जियापा, हम आपको बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनकी आप जान हैं, हम आपसे सीखते हैं और हम आपको बहुत, मैं तो कम से कम अपने बारे में तो बोल सकता हूँ क्योंकि भी बहुत ज़्यादा मुझे आपसे आपके तरीक़ों से और चीज़ों से एनर्जी मिलती है। थोड़ा सा हम आपको अगर पीछे चलें तो किधर पैदा हुई, अपना पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं कि कैसे बढ़ी हुई, कि आपका 2500 चीज़ें आप हमें क्यों नज़र नहीं आती हैं, चीज़ें आपको क्यों नज़र आती हैं? अच्छा, हाँ, तो पेशावर में पैदा हुई थी। मेरे पेरेंट्स वहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स थे और पूरा माहौल ऐसा एकेडमिक माहौल था, जहाँ जाओ तो कोई लिटरेचर की बात हो रही, कोई हिस्ट्री की, कोई फ़लसफ़े की, साइकोलॉजी की, शेक्सपियर हो रहा है, उर्दू का फ़लसफ़ा चल रहा है। दूसरी तरफ मेरे वालिद स्पोर्ट्समैन थे, तो एक तरफ इंटेंस स्पोर्ट्स भी चल रही है। तो इस तरह हमारी एनर्जीज़ बड़ी चैनलाइज थी लेकिन बड़ी डाइवर्स थी। घर का माहौल ये था कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन भी था, हर चीज़ अपने वक्त पे होती थी, रेजिमेंटेड हमारी बड़ी ज़िंदगी थी, टाइम पे टाइम का बहुत ख्याल होता था, वैल्यू, लेकिन उसके अंदर रहते हुए फुल आज़ादी थी। तो अगर आप फ्री टाइम है तो आपने जो मर्ज़ी करना है, आपने पड़ोसियों के चले जाना है, साइकिलिंग करनी है रोड पे, दरख्त चढ़ने हैं, खड्डे खोदने हैं, जो भी आपने करना है। और पेशावर में हमारे घरों के पीछे ही पहाड़ियाँ शुरू हो जाती थी, वहाँ जाके बेरियाँ तोड़ के खा रहे हैं, बकरियों में बैठे हुए हैं, सब्जियाँ निकाल के मूलियाँ खेत में से खा रहे हैं। तो वो जो लिबरेशन थी एक किस्म की, लेकिन बाउंड्री में रहते रहते आई थिंक वो एक इनकलकेट हो जाए जो आपके बच्चे को आज़ाद कर देती है। हर इंसान के अंदर जो बच्चा होता है, मैं जब आप देखती हूँ कंपैरिजन में उस वक्त की और अभी की जो अपब्रिंगिंग हो रही होती है यूथ की, तो इतने नॉर्म्स बहुत ज़्यादा लगा दिए जाते हैं जहाँ पर वो खुद सोचने पे इंस्ट्रक्शंस इतनी दे दी गई हैं ना कि उनका वो ऐप लिख दिया गया है। अब वो कोई क्रिएटिव सोच नहीं रहती, ना अपने लिए, ना अपने काम, ना किसी माहौलियात के हवाले से। सो दे आर प्री प्रोग्राम्ड, और वो तुम लड़का हो तुमने ये करना है, तुम लड़की हो तुम ये, रोल्स डिफाइन हो जाते हैं। विद इन दैट फिर तुम वो बहन हो तो ये, बेटी हो तो ये, लड़का हो भाई हो, सब एक एक स्टेज सेट है और वो मास्क पहन के बदलते चले जा रहे हैं। तो अब्बा से मैंने गैरत सीखी कि खुददारी, कि करना है तो खुद करो। तो वो भी एक चलता रहता है। फिर साथ उसमें एक नुकसान ये है कि डेलीगेशन नहीं मुझे आती, करती हूँ तो सब, चाहे वो बाथरूम धोना हो या लीडरशिप करनी हो, तो और किसी का के मोहताज नहीं होना, चाहे कुछ भी ना मिले ना वाला, भूखा रहो लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। तो बस वो सारी उसी, जब टारगेट रहता है तो फिर स्किल भी होता है, सीख लेता है एवरीथिंग। अब पेशावर का उस ज़माने में माहौल बड़ा खुला होता था। मेरी अम्मी बताती कि चोरी का लफ्ज़ भी नहीं सुनते थे हम लोग, चोर और चोरी ऐसे कुछ होता है। हाँ, मैं जब पैदा हुई थी तो मेरी 2 ऑलरेडी बहनें थीं, एक बड़ी थी उसका इंतकाल हो गया था, लेकिन मैं तीसरी लड़की पैदा हुई थी। तो मुझे अब पता चला जाके कि जब मैं पैदा हुई तो बाहर पुपियाँ ये वो सारी रो रही थी कि फिर लड़की पैदा हुई। तो मैं आंसुओं में पैदा हुई हूँ, इन सेंस ड्रामा करूँ तो। बहन भी आपकी तरह ही? अच्छा, वो हाँ, बहुत से उसकी अपनी स्ट्रेंथ है लेकिन उनसे डिफरेंट है। तो हम लोगों का नर्चर तो सेम रहा लेकिन नेचर फर्क है। जैसे कि वो भी मतलब लड़की और लड़के वाला कोई कॉन्सेप्ट, वो भी बेरियां तोड़ रही थी। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल, वो तो मुझसे ज़्यादा बड़ी एथलीट थी। मैं 1 कप लाती थी, वो 4 कप लाती थी जीत के। मैं 3rd आती थी, वो हमेशा 1st आती थी। वो मुझसे ज़्यादा प्यारी थी। इस तरह की चीज़ें, वो छोटी बहन बड़ी बहन फिनोमेना। But of course I admire her, always have admired her because of all the things. कितना ही डिफरेंस है? 2.5 साल का। अच्छा, फिर भी एडमायर था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी बहुत क्लोज है, बेतहाशा क्लोज है। तो जो और लड़कियां या लड़के उसे आपकी उम्र में जब बड़े हो रहे थे, तो लड़कियां और भी थी आपकी तरह? हाँ, बेरी तोड़ने वाली? अब माली के बच्चे, हाँ, उस तबके के लोग आज़ाद थे, लेकिन बाकी घरों के जो लोग थे हमारे, मतलब मेरे भी पेरेंट्स, दे वर नॉट वेल टू डू। सॉरी, मैं जब कपड़े पहनती थी किसी के हैंड मी डाउन होते थे, वो तो बाद में जब मेरी अम्मी ने जॉब शुरू की फिर हम कुछ हैंड टू माउथ से हटके हुए। लेकिन अम्मी का एक था कि जो भी कमाओ दुनिया देखो, कोई ये शशके वशके घर में अच्छा फर्नीचर ये वो सब की कोई वैल्यू नहीं है, बस कोई सस्ती गाड़ी लो
और बैठो और निकल जाओ दुनिया में। तो फिर मैं छोटी सी थी, 2 दफ़ा हम लोग बाई शिप इटली से कराची आए हैं, 2 दफ़ा बाई रोड में आई हूँ यूरोप से पाकिस्तान। पेशावर से अफ़गानिस्तान तो हम हर साल में 1-2 दफ़ा निकल जाते थे। पूरा अफ़गानिस्तान बाई रोड देखा है, पाकिस्तान बाई रोड देखा है, और जापान तक मैं स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स में गई। छोटी सी थी, वी वर अलाउड टू गो। अम्मी ने कहा सब कुछ सीखो, क्लासिकल डांस हमने सीखा, परफॉर्म किया मैंने जापान तक। स्टिचिंग कपड़े सारे मैं अपने खुद सी लेती हूँ, खाने पकाने सीखे, टाइप राइटर पे टाइपिंग सीखी। उस वक्त अब आराम से हो जाती है। तो उन्होंने कहा जो भी करना है लेकिन गॉट टू लर्न इट। उस वक्त बड़ी मुश्किल लगती थी, लेकिन अब बड़ी कदर आती है अपने हुनर से। फिर कमा के भी, टीनेज का होता है ना, 2 मैंने कपड़े इसके लिए सी दिए, वहाँ से कमा लिए, बुटीक्स में सी के दे दिए। तो समर हॉलीडेज हमारी बहुत क्रिएटिव गुजरती थी। तो वो एक आज़ादी जो थी, आई थिंक मेरा जो मुझे और मेरी फ्रेंड्स में फ़र्क लगता है वो यही है कि उनका बच्चा मर गया है और मेरा बच्चा भी आज़ाद है। मरना नहीं रहना चाहिए। नहीं मरना चाहिए। अच्छा, आपकी अम्मी जो है वो जर्मन थी और आपके पास 6 फुट 5 की एथलीट, ये कहाँ से मिल गई? वो 50 साल पहले तो ऐसे कुछ को नजर नहीं आता। हाँ, तो मेरे अब्बा स्पोर्ट्समैन थे, तो उनको एक कोर्स पे कोलोन भेजा गया था जर्मनी। तो वहाँ पर मेरी अम्मी पढ़ रही थी कोलोन में, हालांकि मेरे ननियाल सारा बर्लिन में, अच्छा, लेकिन वो कोलोन स्टूडेंट के तौर पे आई थी। तो दे मेट ओवर देयर एंड दे डिसाइडेड टू मैरी। तो अम्मी जब आई पाकिस्तान तो सीधा मोची दरवाजे ससुराल वहाँ था। तो काफ़ी कल्चर शॉक था वो। और फिर वहाँ से निकली तो पेशावर यूनिवर्सिटी आ गई। तो खैर कराची में आती तो समझ भी आती कि माहौल कुछ, बट शी अडेप्टेड वेरी वेल। एंड वहाँ पर मुश्किलात तो हुई ऑफ कोर्स कि भाई ये मिर्चें में खाना है, लेकिन अब वो मिर्चें ना हो तो उनसे खाया नहीं जाता। अचार पहले बू आती थी, अब वो अचार से खाना शुरू करती हैं। उर्दू सीख ली, लिखना पढ़ना। कहाँ रहती? इस्लामाबाद में रहती है। तो शी सर्व पाकिस्तान टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। ग्योटे इंस्टीट्यूट उन्होंने खोला, पाक जर्मन फ्रेंच एसोसिएशन, किताबें लिखी हैं। शी इज़ अ पोएटेस प्लस ऑथर। तो अभी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे पाक, वो एक म्यूज़िक सोसाइटी इस्लामाबाद में खोली हुई है, क्लासिकल पाकिस्तानी म्यूज़िक, गज़लें वगैरह मेंबरशिप पे करती है। सो शी इज़ बीन वेरी एक्टिव थ्रू आउट। हाउ वाज अब हम जिस दौर में दाखिल हो रहे हैं, इंटररेशियल मैरिजेस बहुत बढ़ेंगी पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं होती हैं, जर्मनी में या अमेरिका में तो आपको कोई बड़ी बात नहीं लगती है, तो बहुत ज़्यादा नज़र आती है, बट पाकिस्तान में लोगों को नज़र नहीं आती। बट ये टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और फेसबुक के आने से मेरा ख्याल है ये और बढ़ेंगे और हम लोग और ट्रैवल भी बहुत ज़्यादा करें। हाउ वाज इट टू बी बॉर्न इन अ मोची गेट एंड विद द जर्मन मॉम एंड सारे इकट्ठे रह रहे हैं, क्या माहौल था वो? अच्छा, पैदा तो मैं मोची दरवाजे में नहीं हुई, पेशावर हाँ में। जी, हाँ। बट चूंकि आप देख ही ये रहे हो तो आपके में तो रेफरेंस और है नहीं ना, तो मेरे लिए कोई अनोखी चीज़ नहीं थी ये। हमारे फ्रेंड्स भी सारे इतने क्लोज, सारे नेबर्स वगैरह पेशावर में होते थे कि उनके लिए भी पैदाइशी ये बात थी ना कि हाँ इसकी माँ जर्मन है, तो इट वाज नथिंग एबनॉर्मल। And for her, how was it to adopt? It was tough, but she is a tough person. मतलब इमेजिन करें, she was 5 years जब वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। तो उन्होंने तो पूरा बचपन अपना एक बहुत मुश्किल हालात से, उन्होंने किताब भी लिखी है हिटलर्स चिल्ड्रन, जो अपना बचपन में जाके लिखी है। सो ऐसे बंदे के लिए फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं रह जाती। एंड हाँ, गर्मी थी, वो सारे एस्पेक्ट्स थे, बट वो खुद फिर फ्रंटियर कॉलेज में जाके लड़कियों को, ताकि कुछ पैसे आएँ, कुछ सेम्बलेंस ऑफ लिविंग हो, वो बहुत उन्होंने मेहनत की थी। बट हमारी जो अपब्रिंगिंग है उसमें जो डाइवर्सिटी है, क्योंकि मोची दरवाजे का ददियाल का एक्सपोजर, 32 कज़न्स के साथ आप रह रहे हैं, पतंगें उड़ा रहे हैं और बिल्कुल गलियों में फिर रहे हैं। जब मेरी फूफियाँ सारी बुर्का पहनती थी, लेकिन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पेशावर में भी रहते, हमने, मेरी फ्रेंड्स चादरें पहनती थी स्कूल की या बुर्का लेती थी, हमने कभी नहीं पहनी। 13 साल पे मैंने ड्राइविंग सीखी और यूनिवर्सिटी से सदर जाती थी पेशावर क्लब, टेनिस खेलने, स्विमिंग करने। ये हमारे लिए वाजिब था कि सब करना है, और ये भी नहीं कि मजबूरी थी, वी हैड फन डूइंग ऑल दैट। और लेकिन बिल भी देने हैं, सौदा भी खरीदना है, मक्खन डबल रोटी भी आपने 13 साल पे सारी जिम्मेदारियाँ, क्योंकि अगर आपको कुछ चाहिए, अच्छा ये भी इंटरटेनमेंट के महीना आप काम करें तो एक आध दफ़ा कभी बाहर जा सकते थे। तो नॉट दैट यू टू अर्न इट, बट कोई इंटाइटलमेंट नहीं है कि अब आप जवान हो गए तो आपको ये मिल जाएगा या वो मिल जाएगा, नहीं। सो एवरीथिंग वाज लाइक आई सेड वेरी रेजिमेंटेड। फिर हम लोग, मैंने मैट्रिक पेशावर से किया
और बहुत ज़बरदस्त मुझे फ्रेंड्स मिली कॉन्वेंट में, पेशावर कॉन्वेंट में, सारी पठान लड़कियां थी, बट क्या उनकी सोच की वुसअत थी, हालांकि 10-12 बहन भाई होते थे एंड व्हाट नॉट, ट्रिमेंडस पावरफुल गर्ल्स एंड पावरफुल टीचर्स वी हैड इन द कॉन्वेंट। तो मैट्रिक करके फिर ग्रेनेड कॉलेज लाहौर चली गई एंड माय पेरेंट्स वर डिवोर्स्ड वेरी अर्ली इन माय लाइफ। अच्छा। माय फादर स्टेड ऑन इन पेशावर और अम्मी फिर इस्लामाबाद चली गई। शी गॉट अ जॉब विद निमल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस, सो शी क्लोज्ड विद इंस्टीट्यूट की फंडिंग खत्म हो गई थी तो वो बंद करके वहाँ चली गई। But when she got divorced, she got remarried, or she stayed No, alone? no, she stayed alone. But she loved Pakistan so much that she didn't left. No, she stayed here. अच्छा। तो उन्होंने किताब भी लिखी है 50 years in Pakistan, Prism के नाम से। हाँ। तो my sister was already in Grenade by then. अम्मी went to इस्लामाबाद, मैं भी ग्रेनेड चली गई। अब ग्रेनेड में जो कराची की लड़कियों पहले मेरा इंटरेक्शन हुआ, उनके साथ काफ़ी शौक मिला मुझे कि ये क्या बला चीज़ें होती हैं। बट they are still my best friends, 35 years हो गए उनसे मिले। अब ग्रेनेड was a different ball game entirely, तो वहाँ भी क्रेजी लड़कियाँ, विजनरी गर्ल्स, चाहे जितना स्कोप कम था बट उसके अंदर जो आई लर्न द पावर ऑफ एक्सप्रेशन थ्रू दीज फ्रेंड्स ऑफ माइंड। हमारी ड्रामा टीचर्स होती थी वहाँ, हमारी मेरी मैथ्स की टीचर जो थी, बिकॉज आई continuously study econometrics, which is physics, math, stats and economics. तो brilliant teachers हैं। फिर वो पूरा माहौल, फिर वहाँ ग्रेनेड में हॉस्टल में थे तो हमारा मिशन होता था मॉडर्न को झूठ बोल के निकल जाना, मस्ती करना, सैरे करना। सेकेंड ईयर में मैं जब थी तो अपना मेरा बॉयफ्रेंड से प्यार हो गया मुझे, एक लड़के से। बहुत से थे जिन पे क्रशेस तो नॉर्मल होते रहते थे। आई एम अ वेरी रोमांटिक पर्सन। I think that's another quality which makes you just fall in love with anything and anyone. Any moment, every breath you take, you fall in love with it. So वो भी था एक, and that young man is now